अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ एक ऐसी बेस जो आप देखते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि काश हम भी इस तरह की बेस बना सकें, जैसे कि ये हमारी मॉडल की बेस है। इस तरह के तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि आपके पास घर में जो भी 2-3 किस्म की बेसिस अगर पड़ी होंगी तो आप उसके साथ भी इस तरह की बेस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना सकेंगे। जैसे कि मेरे पास एक रिवाज की बेस पड़ी थी, लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर मेरे पास रिवाज की पड़ी थी तो मैंने इसका कौन सा नंबर लिया। मैंने इसका सबसे पहले 36 नंबर लिया अपने कलर के हिसाब से, क्योंकि मेरी स्किन डल थी, मेरा कम्प्लेक्शन भी सांवला था, तो इसी हिसाब से मैंने 36 लेके अपनी स्किन को इवन टोन किया, ताकि मैं अपनी स्किन को कैसे ब्राइटनेस की तरफ लेके जाऊंगी और किस तरीके से मैं अपनी मॉडल की तरह की अपनी बेस बना सकूंगी। उस चीज़ के साथ मैंने ये सारी बेस को सेट करके दिखाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप, कौन सा नंबर कैसे लगाना है और किस तरीके से लगाना है, और किस तरीके से लगाने से हमें हमें अच्छा रिज़ल्ट आएगा और हमारी जो है वो बेस ग्रे नहीं होगी, हमारी बेस जो ब्राइटनेस की तरफ आएगी और ग्लॉसी सी ज़बरदस्त किसी हमारी बेस रेडी होगी। और ये देखिए हमने 36 के साथ हमारी अपनी स्किन को इवन टोन किया, और 36 के बाद अब हम लेंगे 45 नंबर। आपके पास कोई भी अच्छी सी बेस हो, लेकिन बेस का अच्छा होना शर्त है। ये नहीं कि आप कोई भी लोकल सी बेस के साथ कहें कि हमें इस तरह की कवरेज मिले, लेकिन आपके पास अगर बेसिस है तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने कौन सा नंबर किस तरीके से लगाना है। मैंने 36 के बाद अब 45 को लेके वही अपने स्पंज के साथ हल्का हल्का टैप टैप करते हुए और थोड़ा सा इसको मसाज की तरह लेके जाके मैं अपने बेस रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अब विंटर का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो विंटर के सीज़न के मुताबिक मैं आपको बेस बताऊंगी, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है। आप चाहें तो इसको ब्राइडल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमारा 45 नंबर क्लियर होने के बाद अब हम लेंगे एवरी शेड, क्योंकि एवरी शेड के साथ जो है वो बेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कवरेज देती है। ये देखें अब हम ये इसको लगाने के बाद इसी तरह टैप टैप करके अपनी बेस को लगाएंगे, और बेस को आपने तब तक टैप टैप करना है जब तक आपको ये ना लगे कि हमारी स्किन के ऊपर बिल्कुल सॉफ्टनेस की तरह हमारी जो बेस है वो बिल्कुल ठहर गई है। अगर कहीं से भी आपको पैचेस नज़र आएँ तो आपने दोबारा से वहीं से अपने स्पंज के साथ जो है वो बेस को सेट कर लेना है। ये देखिए अब हमारी बेस का डिफरेंस देख लें, मेरे दोनों हैंड्स में कितना फ़र्क आया, और बेस देखें कहीं से भी कोई पैचेस वगैरह नहीं है। लेकिन अब हम बेस को यही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बेस को बनाना है लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। ये देखिए आप देख रहे हैं कि मेरे दूसरे हैंड में बेस कहीं भी नहीं लग रही, और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हमारे पास थे मैक के 2 शेड, लेकिन हम इसमें से लेंगे फेयर कलर लेंगे। हम जो है वो एवरी शेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एवरी शेड ऑलरेडी लगा लिया। इसके बाद हम फेयर कलर की तरफ आएंगे, और मैक की बेस आजकल बहुत इन है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट्स भी आए हैं, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये बेस इस तरीके से तैयार होगी कि आपको ये बेस 15 से 16 घंटे की कवरेज देगी। लेकिन शर्त यह है कि बेस आपको लगानी आनी चाहिए, कि आपने बेस को सबसे पहले वाली बेस को कैसे सेट किया, उसके बाद आपने दूसरी बेस को किस तरीके से सेट किया, उसी तरह जब आप एक बेस से सेटिस्फाइड हों तो दूसरी लगाएं, दूसरी के बाद तीसरी, बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाएं और अपनी बेस को सेट करें। और आपकी बेस इस तरह रेडी हो कि अगर आप अपने हैंड को उसके साथ टच करें तो वो आपकी बेस आपके हाथ पे ना लगे। और उसके बाद फिर मैंने एक मेडोरा का नेचुरल शेड लिया लूज़ पाउडर का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये इसकी एक तो पैसे बहुत कम है और उसके बाद इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो ये मेरा काफ़ी टाइम तक ये मेरा लूज़ पाउडर जो है वो चल जाता है जब मैं ये इसको लेती हूँ। तो इसके साथ जो है मैंने अपनी बेस को लॉक किया, क्योंकि जो है लूज़ पाउडर हो गया या कॉम्पैक्ट पाउडर हो जाए, ये दोनों बेस को लॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
तो ये अब हमने एक लूज़ पाउडर वाले ब्रश के साथ ही अपनी बेस को जो है वो लॉक कर दिया, और इसके बाद जो है वो हम इसको ग्लॉसी कैसे करेंगे मैं अभी वो भी आपको बताती हूँ, ग्लॉसी करने का तरीका, क्योंकि आजकल बेस बहुत ज़्यादा ग्लॉसी जो है वो इन है। तो ये देखें हमारी बेस देख रहे हैं, मैं अपने हैंड के साथ मैंने चेक किया, मेरी बेस दूसरे हैंड पे नहीं आए। अब ये हमारे पास था लूज़ शाइनर पाउडर फॉर्म में, और इसको भी मैं उसी तरह अपने पाउडर वाले ब्रश के साथ लगा के तो अपनी बेस के ऊपर जो है वो हल्का हल्का टैप टैप करके फैला लूँगी, ताकि इसके साथ मेरी जो बेस है वो बिल्कुल पैची भी ना लगे और बिल्कुल ड्राई भी ना लगे। और इसके साथ ये देखें बेस इतनी ज़्यादा ग्लॉसी और इतनी ज़बरदस्त बेस रेडी हुई थी कि अगर आप इसी तरीके से लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। और इसके बाद हमारे पास है फिक्सर, अगर आप चाहें तो आप फिक्सर करें, अगर नहीं आपके पास तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि हमने इसके साथ हमने फिक्सर भी आपको करके दिखाया। और फिक्सर के बाद फिर जो है वो बेस पे ये होता है कि अगर आप रिंग हाइलाइट्स की करें तो आपकी हाइलाइट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये हमारी बेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई थी। आप दोनों हैंड्स में डिफरेंस भी आपने देख लिया, और आपको समझ भी उम्मीद करती हूँ कि सारी आ गई होगी कि लाजमी नहीं कि अगर आपको इस तरह की बेस चाहिए तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी महंगी चीज़ें हों या बहुत सारी एक ही ब्रांड की हों, आप मुख्तलिफ ब्रांड से भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आएँ। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।